नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखेंगे अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 200। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों, हम आज 200 क्रम 200 पर पहुंच चुके हैं। देखेंगे आज का हमारा क्वेश्चन है, किस पर्व के अनुसार कुणिद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, जानेंगे इसका आंसर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस लेख के अनुसार कुणिद लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। ऑप्शन ए लाखामंडल, कालसी, सिरोली, माणा। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कालसी अभिलेख, देहरादून से मिला है 257 ईसा पूर्व। असंगत युग्म का चयन करें। कुणिदों की प्रथम राजधानी कलकुट थी। सही है दोस्तों, आपसे यहाँ पर असंगत पूछा गया है, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। महाभारत में कुणिदों को कहा गया है द्विज श्रेष्ठ। सही है दोस्तों, द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। नेक्स्ट, कुणिदों की द्वितीय राजधानी शत्रुघ्न। सही है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर हमें असंगत छांटना है ना। ऑप्शन डी हमारा अमोघ भूति शासक था चंद्रवंश का। नहीं दोस्तों, अमोघ भूति कुणिद वंश का शासक था, तो इस दृष्टि से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किस पर्व के अनुसार कुणिद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। वन पर्व, आदि पर्व, भीष्म पर्व, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वन पर्व में ही कुणिद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। सुबाहु की राजधानी श्रीनगर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए। कुषाणों ने, पल्लवों ने, मौर्यों ने, बौद्धों ने। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, कुषाणों ने। नेक्स्ट, रेशम मार्ग नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कौन था। अमोघ भूति, सुदर्शन शाह, कनिष्क, हुविस्क। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कनिष्क। नेक्स्ट, महाभारत में कुणिद शासकों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था। द्विज श्रेष्ठ, हमने अभी चर्चा की, द्विज श्रेष्ठ कहा जाता था दोस्तों। ऐसा शासक जिसके सिक्कों पर ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग करके साथ साथ मर्ग और देवी के चित्रों का अंकन था, उसने उत्तराखंड में व्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी के बीच क्षेत्र में शासन किया था। वह कौन था। ऑप्शन ए कनिष्क, अमोघ भूति, विष्णुवर्मन, हर्षवर्धन। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अमोघ भूति। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में एक शब्द लिखा है ब्राह्मी लिपि। अभी 21 तारीख को 21 मई में जो एग्ज़ाम हुआ है सचिवालय रक्षक का, क्वेश्चन था कि सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, तो करेक्ट आंसर रहा वहाँ पर ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट, निम्न में से तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुर, सिंहपुर, गोविशाण, शत्रुघ्न। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुर से। गोविशाण किसे कहा गया है दोस्तों। काशीपुर। काशीपुर कहाँ पर है। उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जनपद है। सबसे उत्तरी जनपद यहाँ पर उत्तरकाशी है। पूर्वी जनपद पिथौरागढ़ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। पश्चिमी जनपद देहरादून है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से गोविशाण राज्य के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था। तो यह तो हमने जान लिया, काशीपुर आता था, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर उपयुक्त सभी लिखा है, तो 2 ऑप्शन और पढ़ लीजिए, रामपुर और पीलीभीत। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। गोविशाण के अंतर्गत काशीपुर, रामपुर, पीलीभीत तीनों ही क्षेत्र आते थे। कनिंघम के अनुसार शत्रुघ्न राज्य किसका हिस्सा रहा होगा। ऑप्शन ए काशीपुर, रामपुर, सिरमौर, कार्तिकेयपुर। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सिरमौर। नेक्स्ट,
हिंदी से पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चय, जिसमें कुछ भी निश्चित ना हो। ऑप्शन पढ़कर देखिए, यह तो एक निश्चित होता है, वह भी निश्चित होता है, क्या भी निश्चित होगा, कोई पता नहीं चलेगा कौन है। उदाहरण हो सकता है कि कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो हमें नहीं पता कौन खड़ा है, अनिश्चय। सर्वनाम की बात आई है, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के मूलतः 6 भेद होते हैं। और 6 भेद किसके होते हैं? सर्वनाम के साथ साथ समास के भी 6 भेद होते हैं दोस्तों। समास, अगर आपसे पूछ लिया जाए समास और संधि में क्या भेद होता है, अंतर होता है, तो समास में शब्दों का मेल होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है। संधि 3 प्रकार की होती है। समास के 6 प्रकार कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम फिर आगे यहाँ पर 3 भेद हो जाते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। ठीक है दोस्तों, उत्तम हम स्वयं होते हैं, मध्यम हम जिससे बात कर रहे होते हैं वह होता है, अन्य होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है। नेक्स्ट, कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? कूड़े पर गुलाब डालना, कृतघ्न के साथ नेकी का व्यवहार, गंदगी को छिपाना, गलती पर पर्दा डालना। उपरोक्त में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर रहेगा गलती पर पर्दा डालना। कृतघ्न किसे कहा जाता है? जो एहसान ना माने। ठीक है, नेक्स्ट, कृतघ्न का विलोम होता है कृतज्ञ। जीके से पहला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का जीके से नहीं, हिंदी चल रही है दोस्तों, क्षमा कीजिएगा। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, रामानंद। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य। बिस्सल देव रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? नल्लह कवि, नरपति नालह, जगनिक, अब्दुर रहमान। हमारा आंसर रहेगा बिस्सल देव रासो, लिखा है नरपति नालहन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है? तत्भव शब्द कौन सा है? तत्भव शब्द यानी कि हिंदी के शब्द। एक होता है तत्सम, तत्सम होता है संस्कृत के शब्द। यहाँ पर लिखा गया है नवमी तत्सम है दोस्तों, पूर्णमासी होगा तत्भव, दसवीं भी तत्सम होगा, प्रतिपदा भी तत्सम होगा। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कनाडा में स्थित ओटावा औद्योगिक केंद्र निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए जाना जाता है? दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन यही आ जाता है कि ओटावा औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है कनाडा। यह किस लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर रहेगा कागज उद्योग के लिए। कनाडा के बारे में जान लीजिए दोस्तों, कनाडा कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका? कनाडा है उत्तरी अमेरिका, यह नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। कनाडा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कनाडा की सीमा अमेरिका, और यहाँ पर अलास्का है, यह भी अमेरिका का ही भाग है। पूर्वी सीमा यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशन है, जिसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। यहाँ पर प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, सबसे बड़ा ओशन है। कनाडा से करंट अफेयर के क्या तथ्य हो सकते हैं? जैसा कि टेस्ट सीरीज में लिखा है प्लस करंट अफेयर। कनाडा 2022 वीमेंस प्राइज फॉर फ्रिक्शन रूथ ओजेकी को दिया गया, यह कनाडा से है, याद रखिएगा तथ्य। कनाडा से अन्य जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। कनाडा की राजधानी ओटावा है, याद रखनी है। मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो हैं। तटरेखा विश्व में सबसे लंबी है, यहाँ पर यह तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रमुख झीलें यहाँ पर कौन सी हैं? सुपीरियर, ह्यूरून, मिशिगन, ओंटारियो, एरी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों में सबसे लंबा जलमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए इलाहाबाद हल्दिया ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का कांडला पतन निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सेम क्वेश्चन कहाँ पर आया था? पटवारी लेखपाल की परीक्षा में आया था। जो पटवारी लेखपाल का फर्स्ट पेपर हुआ था वहाँ पर क्वेश्चन आया था।
ठीक है दोस्तों, पेपर उठाकर आप देख लीजिएगा। भारत का कांडला पतन निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? आप यहाँ पर बस 2 ही ऑप्शन में थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा, या तो कच्छ की खाड़ी है या कच्छ का रण है। जैसा कि मैंने आपसे बताया है, अगर कोई 2 ऑप्शन सेम हो जाए तो आंसर वहीं पर छिपा होता है। करेक्ट आंसर रहेगा कच्छ की खाड़ी। कच्छ के रण में कौन सी नदी लुप्त हो जाती है? लूनी नदी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कांडला पतन कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात की लोकेशन देख लीजिए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राजधानी गांधीनगर है। सीमा अगर बात करें, तटीय रेखा सबसे लंबी है गुजरात की दोस्तों। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है। अगर आपसे सिर्फ दक्षिण भारत के बारे में पूछ लिया जाए तो फिर आंध्र प्रदेश की तटीय रेखा सबसे लंबी हो जाती है। गुजरात की सीमा उत्तर में राजस्थान और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से, पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र और दमन दीव नागर हवेली। तटीय सीमा यहाँ पर अरब सागर से स्पर्श होती है। गुजरात से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? राजधानी गांधीनगर है। लोकसभा से 26 सीटें हैं दोस्तों, राज्यसभा से 11 सीटें हैं। गिरनार नेशनल पार्क यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जंगली गधे और एशियाई शेर पाए जाते हैं। नल सरोवर अभ्यारण्य, थोल झील, कंकरिया झील, लखोटा झील सब यहीं पर स्थित हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर गुजरात से कुछ करंट अफेयर के तथ्य जान लेते हैं। टेस्ट सीरीज के साथ करंट अफेयर भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। एक देश एक चालान का प्रयोग करने वाला गुजरात प्रथम राज्य। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता सौराष्ट्र रहा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है दोस्तों? क्रिकेट से। यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट यहीं पर लगाया गया। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। MPLADS फंड का सबसे अच्छा उपयोग करने वाला गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा। यूथ इंडिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया गुजरात में। चीज़ें पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल, नैरोबी, केन्या, जिनेवा। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल है दोस्तों कनाडा में। ठीक है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी नुकसान करा देता है कभी कभी। ऑप्शन ए हमारे पास वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर सही है। दाबोलिम हवाई अड्डा गोवा सही है। त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम सही है। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा केरल में। बेंगलुरु में कहाँ से हो जाएगा? बेंगलुरु तो कर्नाटक में है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति या जनजातियाँ अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं? ऑप्शन ए मोपा, डफला, आपातानी। उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हुमा निम्नलिखित में से किस देश की स्थानांतरणशील कृषि है? स्थानांतरणशील कृषि इंग्लिश में कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यहाँ पर किसी एक भूखंड को लेते हैं, वहाँ पर आग लगाकर उसको थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं, खेती करते हैं, एक समय के बाद उसको छोड़ देते हैं, फिर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, सेम प्रोसेस वहाँ पर दोहराई जाती है। इसे ही कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्थानांतरणशील कृषि। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा झूमा, जावा इंडोनेशिया में की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट, ब्रोकेन हिल नामक शीशे की खान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लीजिए। वर्ल्ड मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सागर है? तो यहाँ पर है तस्मान सागर। एक क्वेश्चन यहाँ से यह बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहले देखेंगे करंट अफेयर के तथ्य जो भी महत्वपूर्ण हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया ओडीआई श्रृंखला 2023 प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है मिचेल मॉर्स। 2023 को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया रतन टाटा। तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। ऑस्ट्रेलिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान रतन टाटा को, यह तथ्य रिपीट हो गया है दोस्तों, यह रिपीट हो गया है। इंडियो
इंडो ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन का मेधावी सेवा पुरस्कार 2023 दिया गया है नवाब मोहम्मद अब्दुल अली को। ऑस्ट्रेलिया से अन्य जानकारी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों कभी कभी परीक्षा में याद नहीं आती हैं, इसलिए इनको रिवाइज करना ज़रूरी हो जाता है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज है, आपको याद रखना है। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रेट बैरियर रीफ, सबसे बड़ी मूंगे की दीवार या फिर पानी का बगीचा यहीं पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अंत में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट रीजनिंग से क्वेश्चन है, आप यहाँ पर 2 मिनट का समय ले सकते हैं और बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने आंसर किया होगा, जानेंगे इसका आंसर। रमेश अमित का भाई है, सुषमा सतीश की बहन है, अमित सुषमा का पुत्र है, सुषमा से रमेश का क्या संबंध है। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हम जो भी मेल होंगे या पुरुष होंगे हम उनको स्क्वायर से डिनोट करेंगे, जो महिलाएं होंगी वहाँ पर हम गोला सर्कल बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, जानेंगे। आपसे बोला गया है रमेश, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मेल और यहाँ पर फीमेल होगा। रमेश अमित का भाई है, यानी कि जो रमेश है वह अमित का भाई है, तो रमेश भाई है। ठीक है, अमित का जेंडर नहीं पता है, अमित भाई और बहन कुछ भी हो सकता है, नाम पर नहीं जाना है। एग्जामिनर आपकी इसी भूल का फ़ायदा उठाता है। ठीक है दोस्तों, रमेश अमित का भाई है, अमित का हमें नहीं पता है। सुषमा सतीश की बहन है। सुषमा, जो सुषमा है वह सतीश की बहन है। सुषमा को SU लिखा है और सतीश को ST लिखा है। यहाँ पर सुषमा बहन है तो यहाँ पर हम गोला बना देंगे। सतीश का हमें नहीं पता है, आई रिपीट, सतीश का हमें नहीं पता है भाई है या बहन है या पुरुष है या स्त्री है। आगे लिखा गया है अमित सुषमा का पुत्र है। अमित कहाँ पर है, यहाँ पर, यह सुषमा का पुत्र है। अब यहाँ पर अमित का जेंडर पता चल चुका है, यह पुरुष है। अमित रमेश का भाई है तो यह सुषमा का पुत्र, यह भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लिखा गया है सुषमा से रमेश का क्या संबंध है। आंसर आप समझ चुके हैं, यहाँ पर रमेश सुषमा का पुत्र लगता है। ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं, करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगर आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि सतीश क्या है, सतीश क्या है, तो सतीश का होगा, यहाँ पर लिखा होगा ऑप्शन में, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइन। आगे बढ़ेंगे। दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह यहाँ पर होना चाहिए, बताइए दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा। 2 मिनट का समय ले सकते हैं, 2 मिनट नहीं 1 मिनट में एक आंसर आ जाएगा आपका। देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर C लिखा है। इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं। C को 3 लिखा जाता है, फिर यहाँ पर F को 6 लिखा जाता है, I को 9, L को 12, O को 15। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 3-3 का गैप चल रहा है, तो यहाँ पर आएगा 18। 18 किसको बोला जाता है, R को। ऑप्शन A करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप यहीं पर देख लीजिए, C के बाद आपने यहाँ पर 2 छोड़ दिए हैं, D और E, F आ गया। F के बाद आपने G H छोड़ दिया, I आ गया। I के बाद J और K छोड़ दीजिए, L आ जाएगा। L के बाद M N छोड़ दीजिए, O आ जाएगा। O के बाद आप यहाँ पर P और Q छोड़ दीजिए, R आ जाएगा। ऑप्शन A हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में काष्ठ शिल्प के लिए कौन सी जनजाति विशेष रूप से जानी जाती है। काष्ठ का यहाँ पर अर्थ होता है दोस्तों लकड़ी, लकड़ी यानी कि वुड। ठीक है, WWOD। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन B, राजी जनजाति। नेक्स्ट, राजी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, ओजी कारीगर निम्न में से किस कला के कारीगर कहलाते हैं। मातृका शिल्प, धातु शिल्प, मूर्ति शिल्प, वस्त्र कौशल। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, करंट अफेयर के तथ्य या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो,
तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताइएगा। वीडियो को आप सभी तक शेयर कीजिएगा जो भी तैयारी में हो, जिन्हें भी आप जानते हो, आपके मित्र हों। डेली 11 का लिंक आप अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी ने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।